इसको गुड़िया, इसका आंसर गुड़िया बात करें ए और सी के अक्रॉस निकालना था, और कितना आंसर आया? ए और सी के रिस्पेक्ट में पूछा था ना, ए और सी के अक्रॉस, ए और डी के अक्रॉस कितना आ गया? r/2। कैसे निकालो जरा, बताओ जरा, बोलो बोलो। हाँ इधर ही आओगे, आ जाओ, उसको बंद नहीं कर सकते। तो गुड़िया बात करें इसका जो आंसर है वो कितना है? r/2, ए और सी के अक्रॉस। मतलब यहाँ पे उसने क्या लगा रखी होगी? बैटरी लगा रखी होगी। जैसे गुड़िया ने एक्सप्लेन किया इस तरीके से कि भाई ए को इधर ले लो, बी को इधर ले लो, सी को, डी को इधर ले लो, सी को इधर ले लो। गुड़िया बात करें तो ए और बी के बीच का एक, बी और बेटा बात क्या पता है? डी के बीच का, ये दूसरा तो मैं दिख गया, ए बी बी डी। गुड़िया बात कर ठीक है, और ए डी, ए डी मतलब ये और वाला ये, ठीक है। फिर कौन सा है? डीसी, डीसी वाला मतलब गुड़िया बात करें ये वाला। और जो गुड़िया बात के हमारे पास कौन सा था बताओ बेटा बात करें? बी और सी के बीच का था ये वाला, वो गुड़िया ने ऊपर से निकाल दिया। फिर ने इसको इस और इसको इसके साथ गुड़िया सॉल्व किया। उन्होंने बोला ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। नहीं समझ पा रहे तो इसको छोड़ दो अभी आप, 1 2 3 4 और 5 को देखो। तो इनके रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज आइडियल। कैसे? बैलेंस पी क्यू अपॉन आर अपॉन एस। वैल्यू क्या आ रही है? 1:1 आ रही है, ठीक है। इसलिए गुड़िया बात किसने, इस गुड़िया ने इसको हटा दिया है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा नीचे ले जाओ, यहीं से पता चल रहा है आपको। जैसे अगर अपन देखें बेटा बात करें, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे बैटरी लगाना है तो बैटरी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके रिस्पेक्ट में पूछे मतलब वहां बेटा बात कर आपने क्या पोटेंशियल या वोल्टेज की सप्लाई कर रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर बैटरी ऐसे लगा देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। अब इस क्वेश्चन को अपन चाहते हैं तो थोड़ा इसको बड़ा कर दो। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा कर रखा है कॉपी में। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन पहले कर रखा था नॉर्मल तरीके जैसे आपने किया, फिर मुझे लगा था कि थोड़ी तकलीफ हो सकती है इनको गुड़िया बात करें, तो इसको फिर नीचे से उठाया। कौन सा उठाया? इस तरीके से, ये दिख रहा ये वाला। पहले किया है ऐसा, 2 तरीके से क्वेश्चन की इसको देखने की कोशिश करना आप। पहले इसको डायरेक्ट कर रखा है जैसे दीदी ने किया था, ठीक है। फिर इसको गुड़िया बात के पूरी बैटरी लगा रखी है, ये कर रखा है इस तरीके से, है ना। एक को मैंने यहां से हटाया है, तो हटाया किसको है वो गुड़िया बात कर आपको देखना है। आप इसको देखो, 2 रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या बेटू? आप पहले ए और सी को सिलेक्ट करो। 2 पॉइंट मतलब जिनके बीच में बैटरी लगी वो ये है, ए और ये सी। सिंपल सी बात है, जिनके बीच अपन ने क्या लगा रखी? बैटरी। जिनके रिस्पेक्ट में पूछे उनको तो हमेशा ये मान लिया करो यहाँ बैटरी लगी, ताकि करंट का फ्लो कर पाए अपन, ताकि सीरीज पैरेलल देख पाए। अब ए और सी के बीच में बताओ गुड़िया बात करें कितने रेजिस्टेंस है? ए और सी के बीच में अगर ये पॉइंट नाम नहीं देता तो क्या बोलते हैं आप इसको? 2 रेजिस्टेंस आगे डायरेक्ट नहीं आ गए मैडम। ए और सी के बीच में इस लाइन को देखो आप, कितने रेजिस्टेंस है? 2 रेजिस्टेंस देख रहे हैं। अगर डी नाम नहीं देते तो इसका मतलब ए और बेटा बात करें सी के बीच में 2 रेजिस्टेंस बना दो, एक और दूसरा। यहां डी था, आपने डी बोल दिया इसको, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस गुड़िया बात करें ए और सी के बीच में अगर मैं ऊपर वाली लाइन से देखूं तो भी 2 आ रहे हैं, 1 और 2। देखो डायरेक्ट आर्म देखते हो, आपने वो आर्म पे फोकस नहीं किया। जब मैं आपको व्हीटस्टोन पढ़ा तो क्या बोला था? अपर आर्म लोअर आर्म, कुछ याद है? लेकिन बीच में आपने नाम दिया तो उनको ब्रिज बोला था। आर्म मतलब क्या था? एक आर्म में कितने रेजिस्टेंस लगा रखे थे आपने? 2। ऊपर वाली आर्म में पी क्यू, नीचे वाली आर्म में आर एस। तो गुड़िया बात करें एक आर्म में ये हो गई ए सी, नाम जोड़ दिया आपने डी, क्योंकि ब्रिज है, 2 रेजिस्टेंस को जोड़ रखा है। ऐसे ऊपर वाली दीदी आर्म देखो कौन सी बेटा? ए बी और बी सी, पूरी एक आर्म है ये। इसमें कितने रेजिस्टेंस है? 2 रेजिस्टेंस है। ए और सी के बीच में ही है ये। क्या बोले इसको गुड़िया बात करें? हाँ, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, और बीच में कोई पॉइंट था, क्या था इसका नाम? बी, तो इसको बी बोल दो। अब गुड़िया बात करें ए और सी के बीच में पता है क्या था? एक और रेजिस्टेंस था कि नहीं था? एक और रेजिस्टेंस जोड़ दो, ए और सी के बीच में ही जोड़ना है आपको। लो बन गया। कितना सिंपल क्वेश्चन दिखने लगा, आप समझ पा रहे? और आपने कहा अभी तो सर बीडी के बीच में है, लगा लो बीडी के बीच में, क्या फर्क बन गया? एक रेजिस्टेंस ये। मतलब ज्यादा सरल लग रहा होगा आप क्वेश्चन, नहीं लग रहा है? करंट का फ्लो करो दोस्त, करंट का फ्लो किया आपने बेटा बात कर, यहां से आए करंट गया गया गया, जैसे करंट गुड़िया बात कर यहां पहुंचा, आपने गुड़िया बात कर इसको यहां करंट आ गया। अब यहां ब्रिज है, ब्रिज मतलब 3 रास्ते हैं, ऊपर जाए इधर जाए इधर जाए। आपको पता है जितने भी रास्ते होते हैं करंट जितनी आती है वो तीनों गुड़िया बात कर रास्ते पे बटेगी।
अगर 10 रास्ते होते तो करंट 10 रास्ते पे बढ़ती। हाँ, रेजिस्टेंस पूरे बात कर, जहां ज्यादा होता है वहां करंट का फ्लो कम होता है, और जिस आर्म में रेजिस्टेंस कम होता है वहां करंट का फ्लो ज्यादा होता है। चालू है ना ये? तो इस चीज को, कंडीशन को देखो बेटा, बात कर हमारे पास क्या आ रहा है। मान दीदी ऊपर कितनी जा रही है I1 करंट, नीचे कितनी जा रही है बेटा I2, और सबसे नीचे कितनी जा रही है I3। तीनों करंट बढ़ गई, जितनी करंट बैटरी दे रही है उतनी करंट वापस मांगेगी। ऊपर वाले से I1, इधर वाले से I2, और नीचे वाले से I3। करंट वापस करो, तीनों करंट आएंगी बेटा, बात करें, और वापस क्या बन जाएगी, I ही बन जाएगी जुड़ के, I1 प्लस I2 प्लस I3। जितनी करंट आती है उतनी करंट जाती है। लेकिन अब बुढ़े बात करें, इसको देखो, इस आर्म रेजिस्टेंस सभी कैसे लिए अपन ने, सिमिलर, आर 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 और आर, जो बुढ़े बात करो, और आर 6 रेजिस्टेंस थे, 6 के 6 वो है। अब जरा इनको देखो, ये वाला देखना जरा, 2 रेजिस्टेंस अपर आर, 2 रेजिस्टेंस लोअर आर, और बीच में क्या फंस गया मैडम, कुछ याद आया क्या है, बीच ब्रिज बना कि नहीं बना? अगर इसको मैं P बोलूं, इसको मैं Q बोलूं, इसको मैं R बोलूं, इसको मैं S बोलूं। अब बुढ़े आपको इतना पता है कि आप इसको ही क्यों ले रहे हैं बीच ब्रिज में, क्योंकि आपको पता है बेटा इनके अंदर करंट सिमिलर जाएगी। समझ पा रहे, आर आर है, P Q, रजिस्टेंस जितना इस आर्म का है उतना ही बेटा इस आर्म का है। अगर रजिस्टेंस सिमिलर तो करंट भी कैसे जाएगी, सिमिलर जाएगी। समझ गए, मतलब I1 I2 की वैल्यू क्या है, सिमिलर है। ठीक है, पूरे बात के, हाँ ये जो नीचे वाला आर्म में दे रखा है, ये बीटिश ब्रिज का पार्ट नहीं है। अभी आप इसको देखो, केवल किसको, इसको मैंने ऐसा भी बना रखा है कि भाई साहब ये बना रखा है उधर आपकी फिगर में ऐसा, और इसको लिख रखा है, ये दीदी बात करें क्या है, जल्दी बोलो, आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब P अपॉन Q का जो रेशियो है, R अपॉन R कितना आ रहा है 1, बराबर क्या करना है, R अपॉन S। R भी कितना है R, और S भी कितना है, आप इसको बोल दो ना बेटा, इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, इसको R बोल दो, इसको S बोल दो। P कितना है R, Q कितना है R, R अपॉन R 1, R अपॉन S भी करो बराबर में, तो R अपॉन R कितना आ गया मैडम 1, तो आगे कि नहीं आ गया, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, R अपॉन R बराबर R अपॉन, पूरे बात करें R, कितनी वैल्यू आ गई 1:1 आ गई। पूरे बात के, इसका मतलब ये क्या है, आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज तो उसको मतलब है कि अपन बीच वाले को क्या कर देते, हटा दो, पूरे बात कर कैंसिल करो। अब अगर तुमने बीच वाले को कैंसिल कर दिया मतलब ये गायब हो गया ना, क्या नहीं दिख रहा, वो तो फिगर आ गया तुम्हारे पास, आगे कि नहीं आ गया। 2 रेजिस्टेंस एक ही आर्म में, जितना इससे करंट जा रहा है उतना इससे जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, सेम रेजिस्टेंस सेम करंट है सीरीज में, आर कितना आ गया 2R, आर कितना आ गया 2R, पूरे बात का, और ये आर अलग है क्योंकि इसमें से I2 जा रही है, उसमें से भी तो I2 जा रही करंट सिमिलर, नहीं समझ पा रहे। अब आपको पता है गुड़े, क्योंकि B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, सेम था, ना तो गुड़े ऊपर से नीचे जाना था करंट, ना तो नीचे से ऊपर जाना था, इसलिए आपने इस वाले रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, हटा दिया। ये R समझ गए, ये वाला रेजिस्टेंस अपन क्या कर चुके, हटा चुके हैं। आंटी मैं आ रहा हूं, है ना, गुस्सा मत होना। नहीं गुस्सा नहीं हो रही, वो जोर से गेट लगा रही थी, उनको मुझे बुलाना था, क्या जाओ। चलो, तो अपन ने क्या देखा बेटा, बात करें, क्या बोला अपन ने, बताओ, ये किस में आ गया, आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, समझ गए नहीं समझे, कौन सा है ये, आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका मतलब इसको हटा दो। अब बताओ आर क्या आ गया 2R, दीदी बात कर, आप चाहो तो उनको अलग जैसे बनाई दिया गुड़िया ने 2R, फिर नीचे भी आर कितना आ गया 2R, और ये कितना आ गया R, पूरे बात कर, तो 3 R बन गई ना, 2R और R की। अब बताओ बेटा बात करें क्या आ जाएगा, 2R किसमें है, ये पैरेलल में है, तो दोनों 2R का पैरेलल क्या होता है R, क्योंकि 2 आर्म को सोल्व करो, 2R इंटू 2R, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनको अपन कैसे करते हैं, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, R2R इंटू 2R क्या आ गया 4R स्क्वायर, और नीचे 2R प्लस 2R कितना आ गया 4R, 4R स्क्वायर से 4R गया तो क्या बचा R। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है भाई साहब, इन दोनों को कितना निकाला गुड़िया ने, इन दोनों का निकाला गुड़िया ने, जी बिल्कुल R, इनका क्या निकाला R निकाला। अब ये R इस R के साथ क्या है, पैरेलल में है, गुड़िया ने लिखा, ये क्या कर दिया इनने, अच्छा इसको भी बना दिया क्या, देखो मैंने एक साथ बता दिया। R दीदी बात करें, इनका आ गया 2R का, इनने पहले RR को जोड़ के 2R लिखा, RR को जोड़ के 2R लिखा, और फिर ये R लिखा, 2R का गुड़े पैरेलल क्या आ गया R, निकाला उन्होंने, निकाला, और गुड़े बात किया, फिर इस R के साथ ये R भी किसमें, पैरेलल में, क्योंकि करंट बढ़ रहा था, तो गुड़े RR का पैरेलल अगर है तो आपको पता है कितना आएगा R/2, क्योंकि अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है वो किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ऐसे 3 होते पैरेलल में R तो आंसर क्या था R/3। अगर आप बोलो n रेजिस्टेंस होते ऐसे तो अपन R/n कर देते, 10 होते तो R/10 कर दो, समझ गए, पूरे बात कर, आंसर आ गया, करो नोट इसको।